हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है ना। तो आज पहले हम देख लेते हैं रिवीजन और कुछ बचा हुआ था उसका भाग, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे, है ना। तो हम क्या देखे थे, जैसे हम क्या देखे थे। पहला अगर हम देखें तो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री के बारे में देख रहे थे। तो त्रिगोनोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो त्रिगोनोमेट्री, देखो इसको हम कितना भाग में बांटे थे, 3 भाग में। एक तो था त्रिगोनो और तीसरा क्या था, मेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। तो त्रिगोनोमेट्री 3 में हम क्या बताए थे, 3 में हम बताए थे 3, क्या बताए थे 3। गोनो मतलब हो गया एक तरह का कोण, क्या हो गया कोण। दूसरी अगर हम बात करें मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है, यानी मापना, क्या हो गया मापना, यानी 3 कोण को मापना ही क्या त्रिकोणमिति के अंतर्गत रखते हैं। मेनली अगर देखा जाए त्रिकोणमिति क्या है, तो देखो इसमें क्या है, कोण को मापना, कोण को मेजरमेंट करना, यानी कोण को मापना ही त्रिकोणमिति के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी बात हम त्रिकोणमिति में हम बताएं कि त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का वर्चस्व है तो किसका है, समकोण त्रिभुज। क्या, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज, है ना। तो समकोण त्रिभुज के बारे में भी हम बता दिए थे। क्या बताए थे, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसका, है ना, जिसका एक कोण, यानी एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, क्या कहलाता, समकोण कहलाता, त्रिभुज, है ना, कहलाता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। अब समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज के अगर हम थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं तो समकोण त्रिभुज में हम क्या बताएं कि ये वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर हम इसको ए मानते हैं, ई बी मानते हैं और ई सी मानते हैं, तो ई अगर हम यहाँ अगर थीटा यहाँ बनता है, थीटा अगर यहाँ बनता है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और थीटा की जो पैरेलल जाती है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो देखो ये कोई उचित नहीं है, ठीक है। थीटा यहीं भी नहीं, थीटा हो सकता है कि थीटा, है ना, थीटा यहाँ भी बन सकता है ना, थीटा यहाँ भी बन सकता है। जब थीटा अगर यहाँ बनता है तो अगर हम लेते हैं कि जैसे ए है, बी है, सी है, तो ए अब बी सी, ये तो 90 डिग्री होगा ही। तो ये 90 डिग्री थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हम क्या बोले थे, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हम क्या कहलाता है, तो हमेशा क्या कहलाता है, वो कर्ण कहलाता है। ठीक है, कर्ण कहलाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो थीटा की जो पैरेलल लाइन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर हम इसी को लिखना चाहें, क्या इसी को लिखते हैं कि थीटा के सामने वाली, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा
लंब कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब थीटा के समांतर जो जाती है उसको क्या कहते हैं? थीटा के समांतर, थीटा के समांतर भुजा क्या कहलाता है? आधार, है ना। थीटा के समांतर आधार हो गया। दूसरी बात हम कहे थे कि जो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, भुजा क्या कहलाता है? तो कर्ण कहलाता है। यहाँ तक तो हम देख लिए थे। अब अगर हम आगे देखते हैं तो इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। बाकी तो ये सब पीछे हम बता ही दिए हैं, है ना। रिवीजन के तौर पर हम देख रहे थे, ठीक है। जिसको भी अगर समझ में नहीं आया तो पिछला क्लास जाके पार्ट 1 देख लें, इसी चैनल पे होगा पार्ट 1, ठीक है। तो अब देखा जाए तो अब देखो यहाँ तक हम देख लिए। उसके बाद हम यहाँ बताए थे कि अब अगर हम लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, अगर हम बात करते हैं किसका? समकोण त्रिभुज का। तो देखो समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे देखो हम लिए समकोण त्रिभुज, ये हो गया, है ना, समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री, है ना, एंगल यहाँ बना दिए, ठीक है। अगर हम इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, है ना, तो ये समकोण त्रिभुज है ना। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं पहले। इसको बड़ा बनाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ बन रहा है ना। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ये क्या हो गया? आधार, आधार हो गया। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसको डिनोट किससे करते हैं तो इसको डिनोट करते हैं एच से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो लंब को इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, परपेंडिकुलर, है ना। इसको डिनोट किससे करते हैं? तो पी से करते हैं, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ तक तो हम देख लिए थे, साथ ही साथ हम ये भी देख लिए थे क्या कि अब इसमें अगर हम बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय भी देख लिए थे, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर है ना, और प्लस आधार स्क्वायर है ना। दूसरी बात हम बताए थे कि अब प्लस माइनस इधर उधर करना है, तो प्लस माइनस अगर लंब स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें तो लंब स्क्वायर बराबर हम क्या बताए थे, तो लंब स्क्वायर बराबर हम बताए थे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी तरह अगर हम निकालना चाहें आधार स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, तो आगे चलते हैं है ना, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं है ना, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कि पहला नंबर पॉइंट कि हम त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती हैं। निष्पत्तियां होती है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति की कितनी निष्पत्तियां होती, 6 निष्पत्तियां होती हैं। अब अगर हम पहला बात करते हैं, पहला क्या होता है, तो पहला होता है साइन थीटा। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है कोस थीटा। तीसरा अगर हम बात करें क्या होता है, टेन थीटा। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा यहीं पर लिख देते हैं, चौथा क्या होता है, कोसेक थीटा। पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है सेक थीटा। छठा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, ये 6 निष्पत्तियां होती है। बाकी अब देखते हैं फिर आगे का फॉर्मूला अगला चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं अब, है ना, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखो पहले क्या है, पहले क्वेश्चन समझना है। पहले क्या करना है, क्वेश्चन समझना है। तो क्वेश्चन समझने के लिए हम देखते हैं, पहले देखो क्या दिया है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, क्या है, एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण समकोण है, जिसका एक कोण क्या है, समकोण है, तथा जिसमें AB बराबर 29। अब देखो AB बराबर 29, BC बराबर 21 और कोण ABC बराबर थीटा है, कोण ABC। यानी अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा एक बात समझते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, कोण ABC दे रखा है ना, कोण ABC। तो कोण ABC कहने का मतलब क्या, बी पर क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। यानी बीचों बीच जो होता है, जब इस तरह का रहता है तो बीचों बीच जो होता है उसी पर क्या होता है, थीटा बनता है। तो यहाँ कोण ABC यानी बी कहाँ होना चाहिए, अगर थीटा हम यहाँ बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, थीटा अगर मान लिया जाए यहाँ हम बना रहे हैं, तो बी कहाँ होगा, यहाँ होगा। बाकी हम ए कहीं भी ले सकते हैं, ए यहाँ भी ले। अब हम आगे देखते हैं, क्या पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 क्या लिख देते हैं, एक्सरसाइज 1 किस क्लास के लिए है, 10th के लिए है, ठीक है।
बाकी तो सब समझ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण समकोण है, जिसका एक कोण क्या है, समकोण है। तो हम एक त्रिभुज ले लिए ABC, उसमें एक कोण क्या समकोण है। दूसरी बात बोल रहा है जिसमें AB बराबर 29 है, यानी AB बराबर 29 है, BC बराबर क्या है 21 है, और दे रखा है कोण ABC बराबर थीटा, यानी कोण ABC, यानी A है तो B क्या होगा, थीटा कहाँ होगा, ये थीटा कहाँ होगा, ये। दूसरी बात है ये पहले से फिगर दे रखा है कि AB बराबर 29 है, BC बराबर 21 है, थीटा यहाँ बन रहा है। तो दूसरी बात अगर हम देखते हैं आगे, तो देखो यहाँ क्या क्या दे रखा है, तो दे रखा है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व अगर हम करते हैं तो पहली बात तो दे क्या रखा है, तो AB बराबर कितना दे रखा है, तो AB बराबर 29 दे रखा है। उसके बाद BC बराबर दे रखा है, तो BC बराबर क्या दे रखा है, तो BC बराबर हमको दे रखा है 21, है ना। तीसरी बात क्या है कि AC हमको निकालना क्या है, निकालना तो हमको AC पड़ेगा। जब तक AC नहीं निकलेगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात है कि हमको तीनों पता होना चाहिए। तीनों क्या पता होना चाहिए, आधार दे रखा, कर्ण दे रखा, तो हमको क्या निकालना, लंब निकालना पड़ेगा। तो अगर लंब निकालना है तो हमको निकालना क्या है, AC स्क्वायर निकालना, क्या है AC स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो AB स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है, यानी है ना, कहने का मतलब है देखो क्या कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो AC स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, तो कर्ण है AB, कर्ण क्या है AB क्या है, कर्ण है, तो AB स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB कितना है, तो AB है 29 का स्क्वायर, क्या है 29 का स्क्वायर, अब माइनस BC कितना है, तो 21 का स्क्वायर, क्या है 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो अब कहने का मतलब है कि अगर हम देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 400, यानी कहने का मतलब है AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400 आ गया। तो AC स्क्वायर बराबर 400 आ गया। तो आगे अगर हम देखते हैं तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा √400। अब देखो यहाँ अंडर रूट कैसे हो गया, तो हम एक चीज़ पढ़े हैं, बचपन से पढ़ा हुआ आया होगा, बचपन से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अगर प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में है बराबर के उधर जाएगा प्लस में, गुना में है उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में है उधर जाएगा तो क्या होगा गुना में, स्क्वायर में है अगर इधर मान लिया जाए A का स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा √x हो जाएगा, या इसी को हम क्या लिखते हैं x के पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अगर इस रूट है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हर समय, यानी कहने का अर्थ है इस यानी सही दिशा भी सही है और साथ ही साथ विपरीत भी सही है, इसका कहने का तात्पर्य है। तो AC बराबर अगर हम देखें तो AC बराबर कितना आ गया, AC बराबर 20। जब AC बराबर 20 आ गया तो आगे अब अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, अब देखो मेरा सब निकल गया, AC निकल गया, AB निकल गया, BC निकल गया, यानी AC कितना निकल गया, तो AC निकल गया 20 निकल गया। जब AC 20 निकल गया तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। तो एक दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमको क्या करना है, प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्रूव करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो अब इसमें दो साइड हो जाता है, एक तो लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया। तो लेफ्ट को हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां हाथ को क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड बोलते हैं, इसलिए हम बायां साइड को हम लिख सकते हैं कि LHS, है ना, LHS में क्या दे रखा है, तो LHS में अगर हम लेते हैं तो दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अब प्लस क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो साइन थीटा, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और समझते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमको पता नहीं है कि क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण,
लंब बटा कर्ण, है ना। और दूसरी बात है ना, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखो आधार बटा कर्ण यानी इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये फार्मूला तो अभी हम बताए नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख दिए, तो इसको हम तुरंत इसको बता के फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो क्या है कि ये हो गया, है ना। तो अब देखते हैं कि अब हम आगे अगर देखते हैं तो हम यहाँ तक देख लिए हैं, ठीक है। अब अगर अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं क्या कि अब हम लिख दिए थे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए थे लंब स्क्वायर। लंब को हम किससे डिनोट करते हैं, पी बटा कर्ण को किससे, एच से, ठीक है। अब यहाँ प्लस आधार क्या होता है, तो आधार की अगर हम बात करते हैं तो आधार क्या होता है, बी बटा एच, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो पहला देखो समझो, यहाँ पर अब अगर देखें थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो लंब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 20 जो दे रखा है, तो 20 यानी किसके बराबर है, पी के बराबर है। और थीटा के जो पैरेलल है ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। और ई क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो हम आगे अगर हम चलते हैं तो आगे अगर चलते हैं तो पी क्या है, तो पी देखते हैं, तो पी कितना है, तो p बराबर 20 है। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं p बराबर 20 है, b बराबर 21 है, h बराबर 29 है। आगे हम लिख लेते हैं यहाँ पहले, है ना, लिखते हैं p बराबर 20, b बराबर 21, है ना, h बराबर 29, ठीक है। आगे अगर p देखते हैं तो p कितना है, 20 है, h कितना है, 29 है ना। तो इसका स्क्वायर कर देता है, ठीक है। अगर आगे अब फिर करते हैं तो b कितना दे रखा है, 21, h कितना दे रखा है, 29, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो p बटा h यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, 29 का स्क्वायर कितना, 841, और 21 का स्क्वायर कितना, 441, 29 का स्क्वायर कितना, 841। तो अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 841। दोनों का क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। तो भिन्न का जोड़ देखो नीचे अगर बेस अगर सेम होता है, बेस सेम होता है तो एलसीएम भी क्या होता है, वही होता है। लघुत्तम समावर्तक भी कितना होता है, उतना ही होता है। तो 841 तो क्या हो जाएगा, 841। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर सेम का सेम रह जाता है, यानी 400 अब प्लस कितना हो जाएगा, 441, है ना। यानी कितना हो जाएगा, 841 बटा कितना, 841। तो ई से ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया। बराबर हम क्या लिख सकते हैं, RHS, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841, यानी क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोल रखा है क्या कि कोस स्क्वायर थीटा, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 41 बटा 841। ये हमको प्रूव करना है। तो जब ये हमको प्रूव करना है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, LHS से लेते हैं। तो LHS से जब लेंगे, है ना, दूसरा कलर लेते हैं, है ना, ग्रीन लेते हैं। तो LHS से अगर लेते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा, है ना, क्या दे रखा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बी बटा एच का होल स्क्वायर, अब माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, p बटा एच का स्क्वायर, है ना। अब अगर हम बात करें तो b कितना है, तो b है 21, h कितना है 29, है ना, और इसका स्क्वायर माइनस p कितना है, तो p है 20 और h कितना है 29, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 बटा 841, अब माइनस 400 बटा
841 है ना। तो अगर हम आगे हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो अगला अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 41 बटा कितना हो जाएगा, 841 बराबर कितना हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो फार्मूला आया, फार्मूला बताएंगे, तो फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या देखते हैं कि देखो पहला एक हम देखेंगे नंबर 1 क्या, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा क्या होता, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तीसरा क्या होता है, तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। अब देखो लंब को किससे डिनोट करते हैं, P से, कर्ण को H से, है ना। आधार को B से, कर्ण को H से, लंब को P से, आधार को B से। अगला अगर हम चौथा देखें तो चौथा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसको यहाँ नहीं देख के हम इसके सामने सामने देखते हैं, है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा, देखो समझो, देखो कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। यानी कितना, H बटा P। उसके बाद अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी H बटा B। तीसरा अगर हम बात करें कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी B बटा P। ये फॉर्मूला सिंपल, पहला चैप्टर जो है इसी इतने ही फार्मूला से बन जाएगा। ठीक है, इसको बहुत है क्या, बहुत टीचर क्या करता है कि इसको जो है कहता है याद कर लो, यानी फार्मूला से। एक तो होता है क्या, हम कहते हैं कि अगर ट्रिक से, तो ट्रिक अगर जानना है तो जान लो। देखो ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक क्या कहता है कि इसको जैसे लाल बटा कक्का, है ना, लाल बटा कक्का, सॉरी, तो लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। लंब बटा कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण क्या हो गया, तो ये कोस थीटा हो गया, और लंब बटा आधार क्या हो गया, टेन थीटा। लेकिन ये उतना वैलिडिटी नहीं रखता है, इसको क्या करना है, रट लेना है। ठीक है, रटना है, कोई ट्रिक नहीं है अभी। ठीक है, समझना है, रटना है। ठीक है, दूसरी बात है कि अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या कि एक समकोण त्रिभुज, क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो एक देखो, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज दे रखा है ABC में B क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ दे रखा है tan A बराबर 1, तो tan A बराबर 1 दे रखा है। यानी अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व अगर करते हैं तो देखो कोई भारी चीज़ नहीं है ना, कोई भारी चीज़ नहीं है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ थीटा कहाँ बनेगा, तो थीटा कहाँ बनेगा, देखो यहाँ क्या दे रखा है, tan A बराबर, तो tan A बराबर दे रखा है, यानी थीटा क्या दर्शा रहा है, थीटा है A, क्या है, थीटा A, यानी थीटा जो हमारा बनेगा तो थीटा यहाँ बनेगा, थीटा यहाँ बनेगा। तो थीटा जब यहाँ बन रहा है तो अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो आगे देखते हैं हम क्या कि tan थीटा दे रखा है क्या,
चेंज करते हैं कलर। पहले क्या दे रखा है, 10a बराबर क्या 1। जब 10a बराबर 1 दे रखा तो 10a बराबर हम लिख सकते हैं ना क्या कि 10a बराबर क्या होता है, तो 10a बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो थीटा के सामने यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। तो लंब कौन हो जाएगा इसमें हो जाएगा BC। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, BC बटा क्या आधार क्या हो जाएगा AB। थीटा के समांतर कौन है, AB है। तो BC बटा AB बराबर कितना हो जाएगा 1। अब 1 को हम 1/1 तो लिख ही सकते हैं, 1/1 लिख ही सकते हैं। अब अगर हम देखा जाए तो यहाँ हम क्या है कि BC के सामने वाली क्या है 1 है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 1 और AB बराबर कितना हो जाएगा, तो AB बराबर भी कितना हो जाएगा 1। तो BC निकल गया, AB निकल गया, तो हमको निकालना क्या है, AC निकालना है। तो AC निकालना है तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर वाट हमको निकालना है AC। तो AC क्या है इसमें देखो, बाकी का आधार लंब चेंज होता है, आधार और लंब चेंज होता है, लेकिन क्या कर्ण चेंज होता है, नहीं होता है, क्योंकि 90 डिग्री के हमेशा सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण की अगर हम बात करें यानी AC², क्या AC² बराबर क्या हो जाएगा, तो AB² अब प्लस क्या हो जाएगा BC²। तो AC² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो AC² बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यानी कितना हो जाएगा AC² बराबर कितना हो जाएगा 1 + 1 है ना। यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, AC² बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे अगर हम देखते हैं तो AC बराबर 2 निकल गया। तो AC बराबर 2 निकल गया तो अब हम निकाल तो AC बराबर कितना हो जाएगा √2। यानी AC बराबर कितना निकल गया √2। अब कह रहा है कि सिद्ध करें यानी सत्यापित करें कि 2 sin A × cos A बराबर 1 होता है। 2 sin A × cos A बराबर कितना 1। तो अगर हम सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं LHS से लेते हैं, LHS है ना, LHS से लेते हैं, LHS से लेते हैं तो है ना, LHS से लेते हैं। क्या दे रखा है कि 2 sin A × cos A, तो 2 sin A, तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब क्या है BC। तो यहाँ क्या हो जाएगा BC अब बटा कर्ण तो वही होगा, दोनों में चेंज, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो BC बटा क्या हो जाएगा AC। दूसरी बात है कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा AB है ना, अब बटा क्या हो जाएगा AC। तो अब देखो, अब यहाँ हम देखते हैं तो 2 गुना कितना हो जाएगा, BC कितना है 1, AC कितना है √2, AB कितना है 1, AC कितना है √2 है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1/2 है ना, इसको ऊपर लिख देते हैं है ना। क्या हो जाएगा 2 गुना 1/2। अभी 2 कहाँ से आया, तो √2 गुना √2, √2 गुना √2 कितना हो गया 2, √2 गुना √2 2। तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, E2 खत्म, तो कितना बचेगा 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे अगर हम बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ - PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि sin Q बराबर 7/25 एवं cos Q बराबर 24/25 है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम देख लेते हैं तो देखो यहाँ क्या है त्रिभुज OPQ, तो OPQ यानी P, यहाँ देखो OP बीच में है ना, तो बीच वाला ही क्या बनाता है 90 डिग्री। ऐसे ये फिगर दे रखा है, पहले से ही फिगर दे रखा है, साथ ही साथ OPQ यानी थीटा यहाँ बनेगा। थीटा जब यहाँ बनेगा तो हम यहाँ बात करें OP बराबर 7 दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है OQ यानी OQ माइनस क्या PQ बराबर 1 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि जो दे रखा है, क्या दे रखा है OP, तो OP को ही निकालते हैं पहले। तो OP को अगर निकालते हैं तो OP² बराबर क्या होता है, तो OP² बराबर कितना हो जाएगा, तो OP² बराबर हो जाएगा
क्या, क्योंकि OP ये थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, ये क्या होगा, आधार होगा। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, आधार स्क्वायर। कर्ण कितना हो जाएगा, तो OQ यानी OQ स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे अगर हम देखें तो OP स्क्वायर बराबर OQ माइनस PQ स्क्वायर। तो देखो यहाँ क्या बन रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम जानते हैं क्या कि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस B इंटू क्या होता है, A माइनस B। ये सब तो याद ही रहना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, छोटा मोटा जैसे A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया है ना, A माइनस B का होल स्क्वायर हो गया, ये सब तो हमेशा ध्यान में रखना ही है। ठीक है, तो OP स्क्वायर, तो OP कितना दे रखा है, तो OP दे रखा है 7 का स्क्वायर। OQ तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या था, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो हम क्या लिख सकते हैं, OQ है ना माइनस PQ है ना, इंटू लिखे या ना लिखे फर्क पड़ेगा, OQ प्लस PQ यानी A माइनस बी इंटू A प्लस बी या A प्लस बी इंटू माइनस बी, यानी कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगली अगर हम बात करें 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। OQ माइनस PQ, तो OQ माइनस PQ कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो 1 इंटू अगर करें तो OQ माइनस PQ बराबर है ना, तो अगर हम करें तो 49 बराबर कितना हो जाएगा, OQ माइनस PQ। अब इसको समीकरण 2 मान लें, मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब अगला पेज में देख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में दे रखा है क्या, OQ माइनस PQ बराबर 1, और समीकरण 2 क्या है, OQ माइनस यानी प्लस PQ बराबर कितना, 49। ठीक है, तो अब देखो यानी यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या है, जोड़ने पर लेते हैं, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। तो एक चीज़ और क्या कि एक आता है ना क्या कि माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये सब भी बात ध्यान में रखना, ये सब छोटा मोटा चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ PQ माइनस में है, PQ प्लस में है, तो ये अब थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। ठीक है, अब क्या है कि PQ माइनस में PQ प्लस में है, तो ये माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2OQ बराबर कितना हो जाएगा, 49 रेट 50। तो अगर हम देखें तो OQ बराबर कितना निकल जाएगा, तो 50/2, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। OQ बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। OQ बराबर 25 आ गया, तो हम क्या करते हैं आगे कि OQ बराबर 25 आ गया, तो हम क्या करते हैं, OQ है ना, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, तो OQ माइनस PQ बराबर कितना, 1। OQ कितना दे रखा है, 25 माइनस PQ बराबर कितना, 1। तो PQ बराबर माइनस PQ बराबर इधर ही प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस PQ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 24। तो ई माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, PQ बराबर कितना हो जाएगा, 24। PQ बराबर कितना हो जाएगा, 24। जब PQ बराबर 24 हो जाएगा, तो अब अगर हम बात करते हैं PQ बराबर कितना हो गया, 24।
तो पी क्यू बराबर 24 हो गया। अब हमको क्या निकालना था, नंबर 1 अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, साइन क्यू हमको सिद्ध करना था। नंबर 1 में सिद्ध करना था क्या, साइन क्यू बराबर 7/25 है ना। तो 60/25 करना था, तो हम LHS से ले लें। तो LHS क्या कहता है, तो LHS कहता है कि साइन क्यू, तो साइन क्यू बराबर क्या होता है, तो साइन क्यू बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यही होता है। तो लंब कितना दे रखा है, तो लंब अब देखते हैं क्या है। तो लंब की अगर हम बात करें तो लंब, तो थीटा के सामने यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, OP। कर्ण क्या है, OQ। कर्ण क्या है, OQ। OP बटा OQ क्या लिख सकते हैं, OP बटा OQ। तो OP बटा OQ यानी कितना, 7/25 प्रूव्ड हो गया है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कोस क्यू बराबर 24/25, कोस क्यू बराबर 24/25। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कोस क्यू बराबर 24/25 है ना। कोस 24/25 तो LHS से इसमें भी लेते हैं। तो LHS क्या कहता है, तो LHS बराबर क्या होता है, आधार बटा पहले आधार ले रहे हैं, ये थोड़ी होता है। यानी अगर हम देखें तो क्या है, कोस यानी क्या हो जाएगा, कोस थीटा कोस क्यू। तो कोस क्यू बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण की अगर हम बात करें तो आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है, तो आधार कितना है, तो आधार अब आधार देख लेते हैं, आधार क्या है। तो देखो, तो Q यानी क्या है, साइन Q के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, QP। आधार क्या हो जाएगा, QP। और QP बटा OQ, तो कितना हो जाएगा, QP बटा OP। तो QP कितना दे रखा है, 24, OP कितना दे रखा है, 25। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो चौथा क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अगला चौथा है ना, चौथा हो गया, ठीक है। चौथा, पांचवा है ना, छठा, है ना, और बाकी 7वां 8वां 8 क्वेश्चन है पहला चैप्टर में, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन पहला है, तो हम क्या करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन आज बताएं, ठीक है। 3 क्वेश्चन बताएं है ना, बाकी बचा कितना, 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन हम कल बता देंगे, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन जो है HW में है, इसको बना के, ठीक है। और ये जो PDF, और इसको क्या है, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। और रही बात इसका PDF कहाँ से मिलेगा, इसका PDF जो है कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल होगा, उसमें ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।